सुनाओ जेपी पावर लिमिटेड, अब देखिए 19 रुपए 60 पैसे का प्राइस है। इस स्टॉक का हाई जो है वो अभी 24 रुपए का लगा है और वहां से थोड़ा सा करेक्ट होकर हमें ये स्टॉक देखने को मिल रहा है। अगर हम देखें तो यहाँ पर कई सारे टारगेट्स आते हैं, जैसे कि 5 गुना हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर जो है आपका 40 रुपए 50 रुपए के आसपास अभी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे में सच्चाई क्या है, इसके साथ साथ लॉन्ग टर्म फ्यूचर की बात करें इसका, तो वो क्या देखने को मिल रहा है, कुछ चेंजेस मिल रहे हैं या नहीं। तो अभी अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। ये 1 ईयर कैंडल स्टिक चार्ट है और यहाँ पर आप देखेंगे तो इस स्टॉक के जो हाइज है वो 85 के अराउंड है, 85 के अराउंड वहाँ से ये स्टॉक स्लिप हुआ है और ये स्टॉक लो लगा चुका है 1-1.5 रुपए के अराउंड। वहाँ से अगर आप देखें तो अब एक रिकवरी शानदार देखने को मिल रही है। ऐसे में आप कह सकते हैं जो कि इन कैंडल के हिसाब से 24 रुपए और 26 रुपए अगर क्रॉस करेगा ये स्टॉक, डेफिनेटली यहाँ पर 40 तक के यहाँ पर जो है आसार नज़र आते हैं। 40 तक के यहाँ पर ओपन हो जाएंगे टारगेट्स, लेकिन एक दिन में ये नहीं होने वाला है, आपके सामने यहाँ पर एक महीने में नहीं होने वाला है, मैटर ऑफ टाइम। एक बार जब टारगेट यहाँ पर जो है अचीव करना ही होता है तो टाइम लगता है उसमें, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर जो है कैंडल्स के हिसाब से वो चीज़ अचीव होती है, लेवल्स अचीव होते हैं। तो देखिए सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि जेपी पावर को हम प्योरली यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी समझ बैठे हैं। ये मत समझिएगा, जेपी पावर अगर आप देखें तो हाइड्रो पावर का ही है, बट इसके अंदर कोल का भी काम आता है, कोल माइनिंग का भी काम है, आपका थर्मल प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पर जो है इनके पास है। सो दैट प्योर आपके सामने रिन्यूएबल एनर्जी नहीं मिलेगा, एक मिक्सअप मिलेगा। लाइक आप कह सकते हैं आप टाटा पावर की तरह, जिस तरीके से टाटा पावर ऑपरेट करता है, क्योंकि उनके पास कुछ रिन्यूएबल एनर्जी के यहाँ पर जो है कैपेसिटी है, कुछ यहाँ पर थर्मल से आती है, कुछ विंड से आती है, तो उनका भी यहाँ पर जो पोर्टफोलियो है वो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। सेम टू सेम जेपी पावर में सिर्फ और सिर्फ हाइड्रो का बिजनेस नहीं है, बल्कि यहाँ पर कोल माइनिंग का है, आपका थर्मल का है। तो हर तरफ से कभी यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, कभी यहाँ पर थोड़ा सा फिजल आउट हो सकता है, कभी आपको यहाँ पर जो है प्रॉफिट में अचानक से बहुत बड़ी तेजी देखने को मिल जाए, कभी यहाँ पर जो है थोड़ा सा यहाँ पर जो है मिस कर जाए। तो ये सब यहाँ पर रहता है जब कोई कंपनी यहाँ पर जो है इतना सब मिक्स हो। और अदानी पावर में हमने देखा कि कोल का यहाँ पर जो बिजनेस है वो कितना ह्यूज अपसाइड दे रहा है उस कंपनी के अंदर। तो अभी कंपनी का मार्केट कैप 13 या 345 करोड़ का पहुंच चुका है। अभी अगर आप देखें तो डबल हो चुका है, ऑलमोस्ट ये प्राइस डबल हो चुका है, या कह सकते हैं आप 3 गुना हो चुका है। 7 रुपए से अगर आप देखेंगे 3 गुना हो चुका है। तो अभी आपके सामने, लेकिन मैं यहाँ पर ना अडानी पावर अब आया ही है तो मैं बता दूं, अडानी पावर का एक डिफरेंट वर्क है, सिंपल सी बात है, उनका कोल माइनिंग का एक डिफरेंट वर्क है। बट ये यहाँ पर इनका ऐसा नहीं है, ये है कोल माइनिंग के अंदर, लेकिन इतना नहीं कि यार इनका पूरा नेट सेल उससे ही आ रहा हो, तो कुछ हद तक है, बट इतना बड़ा यहाँ पर जो है अपसाइड आपको देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर में, वो आपका प्योरली यहाँ पर जो है एक मिक्सअप जो है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है वहां से आता है, यानी कि पावर कैपेसिटी की मैं बात कर रहा हूँ। और देखिए यहाँ पर पी रेशियो जो है वो 34.29 का है और यहाँ पर 25.59 का इंडस्ट्री पी है। और आप देखेंगे इसके बराबर ही अगर आप देखेंगे तो आपका JSW यहाँ पर आता है, आपका टाटा भी आता है। तो यहाँ पर आप एक बात यहाँ पर कह सकते हैं कि ये कंपनी जो दिक्कतों में है, ज़्यादा दिक्कतों में थी, कभी कंपनी सर्वाइवल का प्रॉब्लम आ गया था, जब भी ये दिक्कतों से बाहर निकलती है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव दिखाते हैं। तो इसमें शौक की कोई बात नहीं है कि अगर ये ज़्यादा मूव दिखा दे तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा महंगे हो गई, कंपनी बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों से बाहर निकली है तो एक अपसाइड बनता है। ज़्यादातर कंपनियों में देखा गया, आप सुजलॉन में देख लीजिए, आप चाहें आपको बाकी कंपनीज हैं, जब भी कोई दिक्कत आई है, बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कत आई तो अपसाइड जब देती हैं तो यहाँ पर टारगेट्स जो है ना उनके बड़े भी होते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे बढ़िया चीज़ जो है वो बुक वैल्यू है, 10.32 का बुक वैल्यू है, आपको ऑलमोस्ट डबल पर मिल रहा है बुक वैल्यू, 1.89 टाइम अपने बुक वैल्यू के है। जबकि यहाँ पर पावर कंपनीज अगर आप देखेंगे तो वो 4 टाइम तक पहुंच गई है, कोई 5 टाइम है, कोई 7 टाइम है। और आप देखें ऑपरेटिंग प्रॉफिट, देखिए मार्जिन्स जो है वो सुधर जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर मार्जिन तो 1% से सुधर कर 26% हुए हैं, जबकि हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखना ही है। आप देखेंगे जो नेट सेल की फिगर है वो अब तक का 10 क्वार्टर में सबसे बेहतरीन रहा है,
सबसे बेस्ट यहाँ पर नेट सेल निकल के आया है, 2190 करोड़ का यहाँ पर नेट सेल निकल के आया है, जो कि सबसे बेहतरीन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 577 करोड़ का निकल के आया है, जो कि सेकंड बेस्ट है 10 क्वार्टर में। तो इससे बढ़िया और कोई बात नहीं होगी। यहाँ पर आपको, अगर आपने पहले से पोजीशन बना रखी है, कहीं ना कहीं आपको आने वाले रिजल्ट्स पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर डेट में कमी आएगी तो यहाँ पर और ज़्यादा बड़ा यहाँ पर अपसाइड आपको देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिट अगर जितना इंक्रीज कर लेंगे उससे बढ़िया और इनके लिए कोई बात नहीं हो, क्योंकि एडजस्टेड ईपीएस जो है ना वो सब कुछ यहाँ पर आपका जो फेवर में है वो लेकर आएगा। और जैसा कि मैंने कहा आपके सामने कि प्राइस टू बुक वैल्यू आप देखिए, आप टाटा पावर से कंपेयर कर लीजिए, 4 का है। लेकिन हाँ, ध्यान दीजिए कि इतना इजी नहीं है कि आप यहाँ पर जो है कंपेयर कर बैठे। आप जरा देखिए नेट सेल और प्रॉफिटेबिलिटी में आप टाटा पावर से बीट नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है। हम एक प्राइस टू बुक वैल्यू समझ सकते हैं कि इंडस्ट्रियल में अपने जो पीयर कंपैरिजंस है वो कितने प्राइस टू बुक वैल्यू काम कर रहे हैं, तो उनके कंपैरिजन सस्ता है। बट यहाँ पर जो है नेट सेल और प्रॉफिटेबिलिटी में भी बहुत बड़ा यहाँ पर गैप है। अगर वो इस गैप को फिल कर पाएंगे देन डेफिनेटली यहाँ पर जो है 50 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। मैटर ऑफ टाइम, कुछ क्वार्टर और आप देखिए कुछ क्वार्टर यहाँ पर जो है अगर सटीक आ जाते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है, डेफिनेटली ये क्या यहाँ पर आपका जो है ना 50 रुपये हिट कर जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आपका यहाँ पर जो है उससे भी हायर साइड या ऑल टाइम हाई की जो आप बात कर रहे हैं वो हिट कर सकता है। बट उसके लिए प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए। प्रॉफिट अगर इंक्रीज होगा डेफिनेटली यहाँ पर जो है ऑल टाइम हाई जाएगा। एंड लास्ट देखिए, ये चार्ट ना मैंने सुजलोन के अंदर देखा है। सुजलोन में अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। सुजलोन में कुछ ऐसे ही ट्रेंड लाइन लेकर चला था और सुजलोन देखिए कहां से कहां पहुंच गया। 16, 17, 18 रुपए के आसपास से ये ट्रेंड लाइन स्टार्ट हुई थी सुजलोन के अंदर, 40 तक गई। तो अभी अगर आप देखें ना, कुल मिलाकर यही जेपी पावर में भी हो रहा है, लगातार ट्रेंड लाइन को सपोर्ट दे रहा है। जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रीच नहीं होगी तब तक कोई यहाँ पर जो है डर की बात नहीं है। ट्रेंड लाइन के हिसाब से आपका जो है 19 से 18 रुपए का लेवल ब्रीच नहीं होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल होगा इस स्टॉक के अंदर 17 रुपए के अराउंड। 17 रुपए के अराउंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। तो ज़रा इस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाएं। एक सही जगह मालूम पड़ती है खरीदारी करने के लिए। अगर कोई खरीदारी करना चाहता है तो आप कर सकते हैं, बट हाँ बेशक यहाँ पर जो है आपको जूझना पड़ सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी अब आई है, ऐसा अप एंड डाउन यहाँ पर जो है आपको देखना पड़ सकता है। ऐसे में स्टॉक भी आपको जो है झंझोर के रख भी सकता है और हायर साइड आपको ले जा भी सकता है। दोनों ही चीज़ें हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी अभी नहीं आई है कंपनी के अंदर। जब तक स्टेबिलिटी नहीं होगी तब तक कोई मज़ा नहीं आएगा, तब तक एक स्मूथली यहाँ पर जो है स्टॉक चल नहीं पाएगा। तो अप एंड डाउन देखने पड़ सकते हैं बिकॉज ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी में काफ़ी अप एंड डाउन है इसीलिए। बट लॉन्ग टर्म बेसिस पर अगर आप देखें तो एक अच्छी कंपनी मालूम पड़ती है। ऑलरेडी मैं आपसे कहूँ तो यहाँ पर जो है काफ़ी कंपनियों के कंपेरिजन में आपसे कह चुका हूँ कि जेपी पावर जो है ना 5 या 7 रुपये पर था, ज़्यादा बेहतर है बाकियों के कंपैरिजन, आप देख सकते हैं। तो वो अभी रिटर्न यहाँ पर बन रहा है, बट यहाँ पर लंबे नज़रिए से सोचिएगा। शॉर्ट टर्म में शायद आपको बहुत ज़्यादा देखने को न मिले। 24 से 26 की रेंज टूटी तो यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं 40 तक जाने की कोशिश करेगा ये स्टॉक, ये ध्यान रखिएगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले आप अपने ब्रोकर या एडवाइजर से जरूर सलाह ले लीजिए। अदरवाइज यहाँ पर जो है आपके सामने पॉइंट्स है, आप इनको देखकर अपना खुद डिसाइड कर सकते हैं। तो आपके कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।